दोस्तों, एग्जाम शूटर में आपका स्वागत है। मैं सुनील सर आज आपको मिश्र धातु, अवयव, घटक और उसके उपयोग के बारे में एक वीडियो में ही बताएंगे। अब देखिए, हमारा पीतल को इंग्लिश में ब्रास कहा जाता है और इसका जो अवयव है कॉपर प्लस जिंक। कॉपर का इसमें मात्रा होता है 70% और जिंक का मात्रा होता है 30%। और इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है बर्तन बनाने में, इसका उपयोग होता है। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कांसा को हम ब्रोंज कहते हैं। ब्रोंज में कॉपर प्लस इसका मात्रा है 90% प्लस 10%। इसका उपयोग होता है सिक्का, घंटी एवं बर्तन बनाने में। अगला है जर्मन सिल्वर में कॉपर प्लस जस्ता प्लस निकिल। देखिए, इसका मात्रा होता है 60%, कॉपर की मात्रा होता है 60%, जस्ता की मात्रा होता है 20% और निकिल की मात्रा होता है 20%। इसका भी उपयोग हम बर्तन बनाने में ही करते हैं। अब चलते हैं रोल गोल्ड इंग्लिश में गन कहते हैं। इसका कॉपर प्लस एल्युमिनियम। कॉपर 90% होता है और एल्युमिनियम आपका 10% होता है। ये सस्ते आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है। आजकल रोल गोल्ड का बहुत ज़्यादा क्रेज है। महिलाएं रोल गोल्ड का आभूषण बहुत ज़्यादा उपयोग करती हैं। अब बात करते हैं गन मेटल की। गन मेटल, इसमें कॉपर प्लस जस्ता प्लस टीन। कॉपर 90% होता है, जस्ता आपका 2% और टीन 8%। इसका जो उपयोग होता है तोप बनाने में, गेयर बनाने में, बेयरिंग बनाने में इसका उपयोग होता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है डेल्टा मेटल। देखिए, डेल्टा मेटल जो होता है इसके मिश्रण में क्या उपयोग किया जाता है? तो इसके मिश्रण में कॉपर प्लस जिंक प्लस आयरन। देखिए, कॉपर का मात्रा 60% है, जिंक का मात्रा 38% है और आयरन का मात्रा 2% है। इनके मिश्रण से डेल्टा मेटल बनता है और डेल्टा मेटल का उपयोग जहाज के पंखा बनाने में किया जाता है। जहाज में जो फैन बनते हैं, पंखे बनते हैं, उनके बनाने में डेल्टा मेटल का उपयोग होता है। अगला है मुंज मेटल। देखिए, मुंज मेटल जो है इसके मिश्रण में आपका कॉपर प्रयोग होता है प्लस जस्ता प्रयोग होता है, जिंक प्रयोग होता है। देखिए, कॉपर का मात्रा जो है 60% है और जिंक का मात्रा 40% है और इनके मिश्रण से मुंज मेटल बनता है। और मुंज मेटल का प्रयोग आप जानते हैं सिक्का बनाने में किया जाता है। जो मार्केट में आपका सिक्का मिलता है वो आपका मुंज मेटल के द्वारा ही बनाया जाता है। नेक्स्ट है डच मेटल। देखिए, डच मेटल के मिश्रण में कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है और उसमें कॉपर का मात्रा जो होता है 80% होता है और जिंक का मात्रा 20% होता है। और इनके मिश्रण से डच मेटल बनता है और डच मेटल का कार्य है सस्ते आभूषण बनाने में डच मेटल का उपयोग किया जाता है। जैसे मार्केट में जो आभूषण आते हैं वो डच मेटल का है। जैसे रोल गोल्ड का भी सामान आता है, सोने का आभूषण की तरह ही लगता है, वो आपका रोल गोल्ड सोना होता है, जिसे हम नकली सोना के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब डच मेटल से ही बनाया जाता है। आप जानते हैं सोने के आभूषण में भी आपका कॉपर का मिश्रण किया जाता है। तो नेक्स्ट है मोनेल मेटल। मोनेल मेटल में आप जानते हैं इसके मिश्रण में कॉपर और निकिल होता है
कॉपर का मात्रा 70% होता है और निकिल की मात्रा 30% होता है। और इनके जो मिश्रण है, इनके मिश्रण से मोनेल मेटल तैयार होता है और मोनेल मेटल का उपयोग क्षार रखने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है टाका, जिसे सोल्डर कहते हैं। अब देखिए जो टाका है, इसके मिश्रण में टीन और सीसा है। टीन की मात्रा 67% है और सीसा की मात्रा 33% है। और इससे टाका सोल्डर तैयार किया जाता है और सोल्डर का उपयोग जोड़ों में टाका लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रोज मेटल। रोज मेटल में जो घटक है, जो मिश्रण है, बिस्मथ है, पीबी सीसा है और एशियन टीन है। देखिए बिस्मथ की मात्रा 50% है, पीबी की मात्रा 28% है और टीन की मात्रा 22% है। और इनके मिश्रण से रोज मेटल बनाया जाता है और रोज मेटल का उपयोग स्वचालित फ्यूज बनाने में किया जाता है। देखिए रोज मेटल का उपयोग स्वचालित फ्यूज बनाने में किया जाता है। देखिए आप फ्यूज जानते हैं, आपके घर में स्टेबलाइजर है और जो आपका लाइट है उसमें सब में फ्यूज प्रयोग किया जाता है। फ्यूज का उपयोग इसलिए किया जाता है कि कहीं तेज लाइट आ जाए तो फ्यूज ही वो गल जाता है, तो और लाइट का जितना सामान रहता है घर का सब वो सुरक्षित रहता है। नहीं तो पहले ऐसा होता था, फ्यूज नहीं लगता था तो बल्ब टीवी सब उड़ जाता था, लेकिन अब फ्यूज लगा रहता है तो फ्यूज ही वहाँ उसका गलनांक कम होता है, वो गल जाता है, बीच में से हट जाता है। अब नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम देखिए मैग्नीशियम के मिश्रण में एल्युमिनियम और प्लस मैग्नीशियम किया जाता है उपयोग। अब एल्युमिनियम 95% और मैग्नीशियम 5% के मिश्रण से मैग्नीशियम बनाया जाता है। और मैग्नीशियम का उपयोग हवाई जहाज की ढांचा बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम का उपयोग हवाई जहाज के ढांचा बनाने में किया जाता है। जो आप हवाई जहाज देखते हैं, जो उसके बाहरी पार्ट होते हैं, ढांचा होते हैं, उसको बनाने के लिए मैग्नीशियम का उपयोग होता है। और वहीं उसके पंखे बनाने के लिए आपका डेल्टा मेटल का उपयोग किया जाता है। अगला है ड्यूलिन। देखिए ड्यूलिन के मिश्रण में एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज का मिश्रण किया जाता है, जिसमें एल्युमिनियम 95% होता है, कॉपर 4% होता है और मैग्नीशियम 0.5% होता है, मैंगनीज 0.5% होता है। और इन सब के मिश्रण से ड्यूलिन बनाया जाता है और ड्यूलिन का उपयोग होता है बर्तन बनाने में, रसोई का सामान बनाने में ड्यूलिन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।